नमस्कार दोस्तों, यस के द हॉरर स्टोरी पर मैं श्वेता कदम हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक सच्ची और डरावनी कहानी को लेकर। इस चैनल पर हम आप सभी के लिए हर रोज लेकर आते हैं भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, जिन्न जैसी काली शक्तियों की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की और ऐसी ही कहानियों को, जो भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम विवेक कामले है, जो कि औरंगाबाद से है। जिन जगह पर इंसानों का आना जाना नहीं होता, अक्सर वो जगह खंडर बन जाती है और इन्हीं जगहों पर भूत, प्रेत और आत्माओं का वास होता है। आज तक जितनी भी भूतिया घटनाएं हुई है, या तो पुरानी जगहों में हुई है या फिर ऐसी जगह में जहां पर किसी व्यक्ति की मौत हुई हो या उसकी लाश को उसी जगह दफन किया हो। ये जगह बड़ी अजीब और रूह कपा देने वाली होती है। इस कहानी के लेखक है विवेक कामले। तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त से मिलने पुणे गया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे। मैं और मेरा दोस्त सुरेश छत पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। 2 साल बाद मैं सुरेश से मिला था, तो पुरानी बातें चल रही थी। बातों ही बातों में सुरेश ने मुझे बताया कि जिस घर की छत में वो अभी बैठे हैं, उस घर में तकरीबन 30 कमरे हैं और सभी के सभी बंद पड़े हैं। मकान का जो मालिक है वो पिंपरी में रहता है। मैंने सुरेश से कहा कि तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? सुरेश ने धीरे से कहा, यार ध्यान से सुन। इस घर के कमरा नंबर 20 में 8 दिन पहले एक 21 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इतना सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए मेरी धड़कनें बढ़ गई। मैंने सुरेश से पूछा, ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली? सुरेश ने कहा, मुझे कैसे पता होगा, पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। कोई सुराग उन्हें मिले तो ना कुछ पता चले। सुरेश ने मुझे बताया, जिस रस्सी से उस लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, वो रस्सी अभी भी उस कमरे में लटकी हुई है और कमरे की खिड़की से साफ साफ दिखाई देती है। रात के 12:30 बजे हुए थे। मैं सुरेश को बोला, मैं वॉशरूम से आता हूं। छत के नीचे थोड़ी ही दूरी पर वॉशरूम था। मैं सीढ़ी से उतरकर चलते हुए जा रहा था कि तभी मेरी नजर कमरा नंबर 20 के ऊपर पड़ी। मुझे एक झटके से याद आया सुरेश की वो बात कि इस कमरे में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। मैं कमरे के पास गया और खिड़की से झांक कर देखा तो एकदम से घर की सारी लाइटें बंद हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया और अपने फोन का फ्लैशलाइट चालू करने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला, तो अचानक मुझे लगा कि मानो कोई अजीब सी आवाज मेरे कानों को छूती हुई यहां से निकल गई हो। फोन का फ्लैशलाइट चालू करके मैंने कमरा नंबर 20 में देखा। वहां सचमुच पंखे में एक रस्सी लटकी हुई थी और अजीब था, वो अभी भी हिल रही थी।
मानो उसमें अभी भी लाश लटकी हुई हो। यह बात बताने के लिए मैं सुरेश के पास गया। उसने मेरी बातें सुनी और कहा, देख यार, मैं इस घर में उसी दिन से अकेले रह रहा हूँ जिस दिन से उस लड़की की मौत हुई। तो मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा हो सकता है मेरा कोई वहम हो। बहुत रात हो गई थी। हम कमरे में गए और फ्रेश होने के बाद बिस्तर पर सोने चले गए। लगभग 2 घंटे के बाद मेरी नींद एक आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था मानो कोई बगल के कमरे में है और हमें जोर जोर से आवाजें दे रहा हो। सुरेश गहरी नींद में था तो मैंने सोचा कि मैं ही जाके देख लूं। कमरे के बाहर गया तो आवाज ऊपर से आती हुई सुनाई थी। मैं धीमे धीमे कदमों से चलते हुए ऊपर तक गया तो मैंने साफ साफ देखा कि कमरा नंबर 20 के दरवाजे को अंदर से कोई ताकत लगाकर ठोक रहा था। लेकिन कमरा तो बाहर से बंद पड़ा था। उसमें एक मोटा ताला लगा हुआ था। तो अंदर आखिर कौन था? मैं कमरे की खिड़की के पास गया और अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, पर दरवाजे को कोई अभी भी ठोक रहा था। मैं वापस कमरे में गया तो देखा सुरेश कमरे में है ही नहीं। आखिर कहाँ गया होगा सुरेश? मैं पूरे घर को अच्छे से ढूंढा लेकिन सुरेश कहीं भी नहीं मिला। मैंने सुरेश को आवाज लगाई लेकिन सुरेश का कोई जवाब नहीं आया। जब मैं बहुत परेशान हो गया था और धीरे धीरे डर से मेरा गला सूखने लगा था। एक तो इस घर में मैं अकेला था और पहले ही यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। बिस्तर पर बैठकर मैं इंतजार करने लगा सुरेश का, लेकिन सुरेश नहीं आया। मैंने घर के सारे कमरे चेक किए सिवाय कमरा नंबर 20 को छोड़कर। मुझे शक था कि सुरेश मेरे साथ मजाक कर रहा है और वो कमरा नंबर 20 में ही है। मैं कमरे के पास गया और खिड़की से होते हुए अंदर घुसा। एक अजीब सी डरा देने वाली शांति थी उस कमरे में। कमरे का वॉशरूम खोला तो मुझे वहां पर सुरेश का पहना हुआ कपड़ा मिला। बड़ी अजीब बात थी, सुरेश का कपड़ा है पर सुरेश नहीं है। मुझे सुरेश के कपड़े पर एक कागज मिला और उसमें जो बातें लिखी थी उसे पढ़कर मेरी सांसें गले में ही रुक गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है कि सपना। कागज में लिखा था कि उसका नाम सुरेश है और वो एक करुणा नाम की लड़की से बेहद प्यार करता है। करुणा के साथ सुरेश का 2 साल से रिलेशनशिप था, लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। दोनों के बीच हर दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी और एक दिन गुस्से में आकर सुरेश ने करुणा को मार दिया और किसी को पता न चले इस डर से उसने करुणा की लाश को रस्सी से बांधकर पंखे से लटका दिया ताकि लोगों को यह लगे कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन करुणा को मारकर सुरेश भी जी नहीं सका। उसने करुणा की लाश को संदूक में भरकर खुद जहर खाकर अपने आप को संदूक में भर लिया। इतना पढ़ने के बाद मैं उस संदूक के पास गया और उसे खोला तो उसमें सुरेश और करुणा की लाश थी जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। मैंने यह जानकारी पुलिस स्टेशन में दे दी, लेकिन आज भी मैं यह सोचता हूँ कि उस रात जिसके साथ मैं छत पर बैठकर पार्टी कर रहा था वो सुरेश का एक भूत था।